प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तान सीमा के पास जब हमले की साजिश रची गई तो उसका मजाक बनाया गया। वहीं जब राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंके गए तो वो खबर बनी। प्रधानमंत्री मोदी जब राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करते हैं तो उस पर व्यंग्य किया जाता है। वहीं जब चुनाव के वक्त राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं तो वो सुर्खियां बनती है। जब स्मृति ईरानी संसद में खड़े होकर अपनी लड़ाई लड़ती है तो उन पर सेक्सिस्ट रिमार्क्स किए जाते हैं। वहीं जब प्रियंका वाड्रा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने की बात करती हैं तो उनका गुणगान किया जाता है। ये खबरें हैं बंगाल से छपने वाले एक अखबार दी टेलीग्राफ की, जिसने मीडिया को राजनीतिक दलों का गुलाम बना दिया है, जिसने आज विचारधारा और धन के लिए देश को और देश हित के मुद्दों को भी खतरे में डाल दिया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कल देश में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। टेलीग्राफ अखबार ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री का और देश की सेना का अपमान किया वो घोर आपत्तिजनक है। दरअसल कल इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के समापन समारोह में जो गाना चुना गया है उसमें अबाइड विद मी गाने की धुन की जगह ए मेरे वतन के लोगों के गाने की धुन को चुना गया है। लेकिन टेलीग्राफ ने इसकी क्या हेडलाइन बनाई जरा वो देखिए। टेलीग्राफ ने लिखा है, मोनिका ओ मोदीज इंडियाज डार्लिंग, मोदी गवर्नमेंट ड्रॉप्स क्रिश्चियन हिम फ्रॉम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये खबर पूरी तरह से गलत है। टेलीग्राफ ने देश में धर्म के नाम पर माहौल को खराब करने का काम किया है। दूसरा, उसने सेना के सम्मान को भी गिराने का काम किया है। दरअसल दिल्ली की सर्दी में सेना ने वार्म अप के दौरान जिस मस्ती के माहौल को दर्शकों के लिए पेश किया उसे टेलीग्राफ ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बना दिया। साथियों, आज द टेलीग्राफ के उस कारनामे के बारे में बात करने वाला हूं जो देश में अराजकता पैदा करने वाला है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि चीन किस प्रकार पत्रकारिता की आड़ में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सरकारों के खिलाफ जनता को उकसाने का काम करता है। क्या आप जानते हैं, चीन इस समय सिर्फ सीमा पर ही चुनौती पेश नहीं कर रहा है बल्कि वो इस देश के पत्रकारिता संस्थान पर भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही चीन ये भी कोशिश कर रहा है कि ये पत्रकार और संस्थान देश में सरकार के खिलाफ जनता को उकसाने का माहौल बनाए। इस कड़ी में अभी हाल ही में दिल्ली के पत्रकार राजीव शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। इसके खिलाफ भारत की खुफिया जानकारी चीन को देने का आरोप है कि प्रत्येक सूचना के बदले इसे $1000 मिलते थे और 1.5 साल में इसने 40 लाख रुपए हवाला से कमाए। एक स्टडी के मुताबिक चीन भारत में बॉलीवुड, यूनिवर्सिटी, तमाम तरह के एनजीओ और बुद्धिजीवियों को धन के बल पर जोड़कर सरकार के खिलाफ एक जाल बुन रहा है। चीन ने न केवल इस देश में बल्कि ब्रिटेन की संसद तक में घुसपैठ कर ली और वहां की नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस बात की जानकारी, इसका अलर्ट वहां की खुफिया एजेंसी ने संसद को दिया, जो कि एक हैरत अंगेज घटना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने विदेशी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर कब्जे के लिए साल 2018 में $6 बिलियन खर्च किए थे। चीन की इस वैश्विक साजिश के बीच टेलीग्राफ जिस प्रकार सरकार को बदनाम करता है, सेना के बारे में आपत्तिजनक बयान लिखता है, राष्ट्रपति की अवमानना करता है और संविधान की शक्ति का अपमान करता है, उससे स्पष्ट होता है कि टेलीग्राफ की नीतियां देश हित में नहीं है। आइए पहले टेलीग्राफ के डबल स्टैंडर्ड को देखते हैं। जब राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंके गए तो देखिए किस प्रकार टेलीग्राफ ने कांग्रेस के गुस्से को खबर बनाया और उसने क्या लिखा है। लेकिन पाकिस्तानी सीमा पर जब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर हमले की साजिश रची गई तो
टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर हमला किया और देखिए क्या हेडलाइन बनाई है। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी के सही सलामत होने पर टेलीग्राफ ने व्यंग्य किया और देखिए क्या हेडलाइन लिखी है, थैंक गॉड मोदी जी इज सेफ। अब ये टेलीग्राफ का व्यंग्य है। इसी तरह धर्म के मामलों में भी, उससे जुड़ी खबर के मामलों में प्रधानमंत्री मोदी और गांधी परिवार को लेकर टेलीग्राफ का जो पक्षपातपूर्ण रवैया है वो भी दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया तो टेलीग्राफ की खबर में आलोचना होती है। देखिए क्या हेडलाइन है, अयोध्या मोदी ब्लर्स लाइन बिटवीन स्टेट एंड चर्च। लेकिन राहुल जब अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हैं तो उसकी विस्तार से जानकारी दी जाती है। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करते हैं तो टेलीग्राफ प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर को लगाकर सोनिया के कद को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है। आप इस अखबार के फ्रंट पेज से आपको ये सारी चीजें पता चल रही होंगी। लेकिन जब राहुल गांधी चुनाव में शिव भक्त होने की घोषणा करते हैं तो टेलीग्राफ क्या हेडलाइन बनाता है ये भी देखिए, वी आर शिव भक्त बट इट्स प्राइवेट सेज राहुल। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब चुनाव के दौरान मंदिरों के दर्शन कर रहे होते हैं तो देखिए टेलीग्राफ विस्तार से इसकी जानकारी देता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि मोदी ने जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया या फिर श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया, तब भी टेलीग्राफ के लिए गांधी परिवार ही, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही सर्वोपरि रहे। ठीक इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा की रिपोर्टिंग को लेकर भी टेलीग्राफ का पक्षपातपूर्ण रवैया दिखता है। टेलीग्राफ ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपनी हेडलाइन में एंटी नेशनल तक कह दिया था और सबको ये बात समझ में आ गई कि उसकी मंशा क्या थी। उसकी मंशा यही थी कि एक महिला की प्रताड़ना और अपमान किया जाए। ये एक सेक्सिस्ट रिमार्क्स था। लेकिन जब प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी की और उसमें कुछ महिलाओं को जगह दी तो उसकी हेडलाइन इस प्रकार से बनाई, आप देखिए, यानी टेलीग्राफ बता रहा है कि कांग्रेस पीड़ित महिलाओं के साथ है। एक तरफ टेलीग्राफ भाजपा में महिला मंत्री का अपमान करता है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की महिला नेता का गुणगान करता है। टेलीग्राफ का एक और डबल स्टैंडर्ड देखिए, देश में जब पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो टेलीग्राफ का रवैया भी एक जैसा नहीं होता बल्कि पक्षपातपूर्ण होता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार जब बदले की मंशा से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई करती है, पुराने मामले को निकाल करके लाती है और कार्रवाई करती है, तो टेलीग्राफ अपनी खबर में पत्रकार पर लगाए गए आरोप को प्रमुखता देता है। लेकिन यही नहीं, उस अपराध को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए आप ये भी आर्टिकल देखिए, सीबीआई और एनआईए से जांच कराने तक की बात करता है टेलीग्राफ। लेकिन जब भाजपा शासित यूपी में पत्रकार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसमें पत्रकार पर लगे आरोप की खबर को टेलीग्राफ प्रमुखता नहीं देता बल्कि कार्रवाई करने वाली सरकार का चरित्र चित्रण किया जाता है। जरा ये खबर देखिए। अब मैं आपके सामने टेलीग्राफ की 4 देश विरोधी हरकतों के बारे में बताता हूं। वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराता है, सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान लिखता है, राष्ट्रपति की खुलकर अवमानना करता है और संविधान की शक्ति का अपमान करता है। पहला देखिए कि टेलीग्राफ ने किस प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराने का काम किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब उसे संबोधित कर रहे थे तो उस समय लिंकिंग की दिक्कत को टेलीग्राफ ने टेलीप्रॉम्प्टर की दिक्कत बता दिया और प्रधानमंत्री को बदनाम करने का प्रयास किया, जो कि एक झूठी खबर थी। इसी तरह से कोरोना महामारी के 1 साल पूरे होने पर टेलीग्राफ ने
अपनी रिपोर्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मौत की खबर को तरजीह दी, जबकि भारत की उपलब्धियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। जबकि पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया वैक्सीन और दवाइयों के लिए भारत की तारीफ कर रही थी, लेकिन टेलीग्राफ वहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा आरोप, सेना के खिलाफ टेलीग्राफ ने जो आपत्तिजनक बातें लिखी उसके बारे में मैं शुरू में आपको बता चुका हूं। तीसरा आरोप, टेलीग्राफ राष्ट्रपति जैसे पद तक की खुलकर अवमानना करता है। देखिए ये हेडलाइन राष्ट्रपति के नाम को किस प्रकार से कोविड बीमारी से जोड़ दिया, और इस मामले में टेलीग्राफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। आप ये रिपोर्ट में देख रहे हो, उसे नोटिस तक जारी किया जा चुका है। और अब बात चौथे आरोप की। टेलीग्राफ संविधान की शक्ति का भी अपमान करता है। हम सब जानते हैं कि संविधान का जो मुख्य स्रोत है, यहाँ के लोकतंत्र का जो आधार है, आप प्रियम्बल में देख सकते हैं, जो शुरुआती शब्द है वो क्या है, वी द पीपल। लेकिन टेलीग्राफ ने क्या किया, टेलीग्राफ ने संविधान के इस मूल मंत्र को ही बिगाड़ते इसे वी द इडियट कर दिया। अब दो विंडो में देखिए, एक तरफ प्रियम्बल है जिसके शुरुआती शब्द क्या है, वी द पीपल, और टेलीग्राफ इसी को बिगाड़ करके ये तीन शब्द कैसे लिख रहा है आप जरा देखिए। कुल मिलाकर देखें तो टेलीग्राफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर नीचता करता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये अपनी हेडलाइन में जहर से बुझे हुए शब्दों का जाल बुनता है। मैं आपके लिए कुछ और हेडलाइन लेकर आया, और ये सब टेलीग्राफ ने जिस प्रकार से हेडलाइन लिखी है पिछले कुछ वर्षों में, वो सारी चीजें हैं। अब ये देखिए, ये खबर है या जहर है। ठीक इसी प्रकार मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बहाने टेलीग्राफ ने जानबूझकर एरोगेंट मोदी और मिसगाइडेड एम्पेरर लिखा। इसी प्रकार 2019 के चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भाजपा के अध्यक्ष के साथ भाजपा के मुख्यालय पहुंचे, तो टेलीग्राफ ने सीधे सीधे अपमानित करने वाला काम किया। आप टेलीग्राफ के इस फ्रंट पेज की हेडलाइन को देखिए, किस तरीके से खाली छोड़ दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। इसी तरह से कंगना रनौत के एक बयान को आधार बनाकर टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री को टारगेट किया। देखिए क्या लिखा है, और ये सारी हेडलाइन मैं आपके सामने इसलिए एक एक करके रखता जा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि टेलीग्राफ पत्रकारिता के नाम पर क्या कर रहा है। आज टेलीग्राफ की ये पत्रकारिता देश हित और संविधान को उसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, उसे काट रही है जैसे किसी डाल पर बैठा हुआ व्यक्ति उसी डाल को काटता है। ये कारनामे न केवल पत्रकारिता के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि देश हित के भी खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके सुझावों पर मैं काम कर सकूं। नमस्कार।